आप 2026 के अंदर एआई डेवलपर्स बनना चाहते हैं, वो भी डॉटनेट डोमेन के साथ, तो बहुत सारे डॉटनेट के ऐसे डेवलपर्स हैं या बहुत सारे ऐसे डॉटनेट लर्नर्स हैं जिनको ये पता नहीं है कि डॉटनेट के अंदर यदि आपको एआई डेवलपर्स बनना है तो आपको पाइथन सीखने की जरूरत नहीं है, आपको पाइथन के अंदर की लाइब्रेरी सीखने की जरूरत नहीं है। डॉटनेट खुद आपको प्रोवाइड करता है एक कंप्लीट इन्वायरमेंट जिसको सीख करके आप एआई डेवलपर्स बन सकते हो, आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो, आप अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हो, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, और वो भी डॉटनेट इन्वायरमेंट के अंदर। डॉटनेट एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट करता है जहां पर आप एक कंप्लीट यूजर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं डॉटनेट कोर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के थ्रू। आप एपीआई बना सकते हैं डॉटनेट कोर वेब एपीआई के थ्रू। आप डेटाबेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं डॉटनेट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के थ्रू। आप इन सभी मॉडल्स को एक एआई मॉडल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं मशीन लर्निंग डॉटनेट के थ्रू। तो डॉटनेट के यदि डेवलपर्स हैं, यदि डॉटनेट लर्नर्स हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको किसी अदर टेक्नोलॉजी में स्विच करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि यदि आपको मशीन लर्निंग डॉटनेट डेवलपर्स या एआई डॉटनेट डेवलपर्स बनना है, जो आज के डेट में रिक्वायर्ड है, ठीक है। यदि आप डॉटनेट के अंदर यदि काम कर रहे हैं तो अब एआई भी एक मॉड्यूल के फॉर्म में आपके हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज होगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि जितने भी डॉटनेट डेवलपर्स हैं वो अपने आप को मशीन लर्निंग डॉटनेट के अंदर कन्वर्ट करें। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने ओल्ड स्किल्स को पूरी तरह से भूल करके नए स्किल्स में आए। ओल्ड स्किल्स तो आपके पास है ही है, फुल स्टैक का स्किल्स भी आपके पास है, तो आप मशीन लर्निंग डॉटनेट सीख करके अपने स्किल को और ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है उन सभी के अंदर यदि आप जाकर के देखोगे तो आजकल एआई डॉटनेट इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो यदि आप चाहते हो कि आप भी एआई डॉटनेट डेवलपर्स बने, मशीन लर्निंग डॉटनेट डेवलपर बने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं, देखो दो तरीके का रोड मैप है मेरे पास। एक तो ऐसा है कि जिनको ऑलरेडी पहले से डॉटनेट आता है वो डायरेक्टली मशीन लर्निंग डॉटनेट की तरफ जंप कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई फ्रेश लर्नर है जिसको डॉटनेट के अंदर एआई सीखना है, उसको डॉटनेट एनवायरनमेंट में आना है लेकिन उसको डायरेक्टली डॉटनेट के अंदर एआई सीखना है, तो क्या वो एआई सीख सकता है? तो बिल्कुल सीख सकता है। आप फ्रेशर लेवल पे भी एआई सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए बस आपको पहले डॉटनेट एनवायरनमेंट का नॉलेज होना चाहिए, डॉटनेट इकोसिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए पहले आपको सी शार्प सीखना होगा। मैं पहले फ्रेशर्स के लिए बताता हूँ, पहले आपको सी शार्प सीखना होगा। सी शार्प के बाद आपको एएसपी डॉटनेट कोर एमवीसी सीखना होगा, डॉटनेट वेब एपीआई सीखना होगा, सीक्वल सर्वर सीखना होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर सीखना होगा, और उसके बाद फिर आप मशीन लर्निंग डॉटनेट सीख सकते हैं। मशीन लर्निंग डॉटनेट के अंदर जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है, इसमें सबसे पहले आपको मशीन लर्निंग होता क्या है, मशीन लर्निंग का आर्किटेक्चर क्या है, मशीन लर्निंग के अंदर कितने टाइप से मशीन लर्निंग के अंदर के एल्गोरिथम्स होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, डेटा लोडिंग एंड डेटा प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, रिग्रेशन मॉडल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट में क्लासिफिकेशन मॉडल्स पे कैसे काम करते हैं, मॉडल का इवेल्युएशन कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बाद मॉडल को लोड कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, रियल टाइम प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, मशीन लर्निंग डॉटनेट को कैसे एएसपी डॉटनेट कोर वेब एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट किया जाता है, इस एमएल डॉटनेट के अंदर के फीचर्स को आपको अपने प्रोजेक्ट में कैसे आपको अटैच करना है, ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट में आपको इसका डिप्लॉयमेंट मींस मॉडल डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, कैसे आप अजोर के अंदर मॉडल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लाउड का नॉलेज भी होना चाहिए। तो मतलब आपको ये सभी चीजें आपको सीखनी होगी। यदि आप फ्रेशर हो तब आप मशीन लर्निंग डॉटनेट डेवलपर्स बन सकते हो। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 से 4 अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करने होंगे। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड फेज, जो ऑलरेडी डॉटनेट डेवलपर्स है, जिनको डॉटनेट का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और वो अपने स्किल्स को अपडेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मशीन लर्निंग डॉटनेट एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। क्योंकि देखो एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूं कि एआई एरा के अंदर वो डेवलपर्स रिप्लेस होंगे जो नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप यदि किसी नए डोमेन में जाकर के, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जाकर के आप मशीन लर्निंग या एआई मॉडल्स बनाते हो तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। लेकिन यदि आप डॉटनेट एनवायरनमेंट का ही यूज करके ये सब चीजें करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। तो जो मैंने मशीन, मतलब यदि आप, सीधी सी बात है कि यदि आप एक डॉटनेट डेवलपर्स हैं, अब डॉटनेट डेवलपर्स भी 2 तरीके के हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच पे काम करें तो उनको सबसे पहले डॉटनेट कोर में आना पड़ेगा, वेब एपीआई सीखना पड़ेगा, एएसपी डॉटनेट कोर एमवीसी सीखना पड़ेगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर सीखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप डायरेक्टली जा सकते हो मशीन लर्निंग डॉटनेट के अंदर, ठीक है। मशीन लर्निंग डॉटनेट के अंदर पहले आपको मशीन लर्निंग का इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा
इसके बाद मशीन लर्निंग का आर्किटेक्चर, इसके अंदर के जो कोर कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। फिर आपको डेटा लोडिंग क्या होता है, डेटा प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, डेटा क्लीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर डेटा का नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको सीखनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे आप एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस टेबल में करते थे। फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस एंड फीचर इंजीनियरिंग, इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स, ठीक है। और एल्गोरिथम्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक आइडियाज भी आपको, मैथमेटिक्स के भी कुछ बेसिक आइडियाज आपको पता होना चाहिए, जैसे कैलकुलस, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा। इससे आप जो एल्गोरिथम्स के अंदर के जो फॉर्मूले होते हैं उनको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, उससे आप प्रिडिक्शन बेस्ड जो पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन है वो आप कर सकते हो। तो रिग्रेशन भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, लीनियर रिग्रेशन किस तरीके से काम करता है, फास्ट ट्री रिग्रेशन क्या है। इसलिए इसमें बताया जाता है कि यदि आप मशीन लर्निंग .NET सीखते हो तो इसके पहले यदि आपका डीएसए का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो इसमें यदि आप डीएसए भी अच्छे सीखते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लासिफिकेशन मॉडल्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आपको मॉडल का इवेल्युएशन, कि आपको कौन सा मॉडल कहां पर अप्लाई करना है, कैसा बनाना है, कौन सा एल्गोरिथम्स उसके अंदर लगाना है, और उसके अंदर का मॉडल का जो एक्यूरेसी है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये चीजें आपको सबसे ज्यादा अच्छे से सीखना है। इसके बाद मॉडल को सेव करना, लोड करना, रियल टाइम प्रेडिक्शंस करना, फिर मॉडल को अपने .NET एप्लीकेशंस के अंदर इंटीग्रेट करना। वो कैसे करेंगे आप, उसके लिए आपको एपीआई की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद डेटाबेस इंटीग्रेशन, और फिर आपको इसका एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जैसे सैलरी प्रेडिक्शन बना सकते हो, प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप किसी भी तरीके का एक रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट बनाओगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा। फिर इसको आपको डिप्लॉयमेंट करते भी आना चाहिए, और फिर इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को डेमोस्ट्रेट करते भी आना चाहिए। तो मतलब सीधा सीधा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको डीएसए बहुत अच्छे से सीखना होगा, ASP.NET वेब एपीआई, कोर वेब एपीआई सीखना होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर अच्छे से सीखना होगा, ML.NET सीखना होगा, ये सभी चीजें सीखनी होगी। तो इसके लिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है, फ्रेशर्स के लिए भी लॉन्च किया है, एक्सपीरियंस के लिए भी, और ये आपको एक लैंडिंग पेज दिख रहा होगा। इस लैंडिंग पेज के अंदर पूरी चीजें हैं। codemark.in वेबसाइट पे आप जाइए तो आपको मशीन लर्निंग .NET का इन डेप्थ रोड मैप आपको मिलेगा, इन डेप्थ पूरा का पूरा एक पेज मिलेगा, उसके अंदर हम सभी चीजें इसके अंदर बता रहे हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग .NET का जो सेशन है, लाइव सेशन, ये स्टार्ट होने वाला है, और ये सेशन मैं ही ले रहा हूँ, और मेरे को 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है .NET के अंदर। मैंने .NET के अंदर का जो 2.0 वर्जन से लेकर के अभी का जो वर्जन चल रहा है, ठीक है, 10.0, वहां तक मैंने वर्क किया हुआ है। तो मुझे .NET का बहुत अच्छे से नॉलेज है, मैंने .NET के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको, जो फ्रेशर लेवल है उनके लिए अलग अलग बैचेस रहेगा, जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए अलग बैच रहेगा, ठीक है। इसमें आपका मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी रहेगा, रिज्यूम बिल्डिंग भी रहेगा, जनरेटिव एआई टूल्स के इंटीग्रेशन भी इसमें बताऊंगा मैं आपको, और अजूर के अंदर कैसे इसको मॉडल डिप्लॉयमेंट करते हैं ये भी सिखाऊंगा। और इसके बाद लास्ट में आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अंदर हम जॉब लीड्स भी प्रोवाइड करते हैं, हमारा एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल है technaukri.com, और इस जॉब पोर्टल के अंदर जितने भी ऑथेंटिकेटेड जॉब होते हैं, मतलब वेरीफाइड जॉब होते हैं, वही जॉब इसके अंदर मिलते हैं, और हमारे यहाँ के जो इंटरनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फ्री होता है, ठीक है। इसमें कुछ डेमो सेशन भी मैंने डाल के रखा है लैंडिंग पेज के अंदर, आप देख सकते हो। मैंने इसमें एक मॉडल भी क्रिएट किया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, थोड़ा सा GenAI के बारे में भी मैं इसमें बताऊंगा, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर किस तरीके से काम होता है, LLM कैसे काम करता है, रैक कैसे काम करता है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा, ठीक है। इसकी प्राइसिंग बहुत कम है मार्केट के अंदर। यदि आप AI का कोई भी कोर्स ढूंढते हो तो आपको 25 से 30 हजार रुपए में मिलता है, यदि आप अच्छे से फेस टू फेस पढ़ना चाहते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर में वैसे भी आपको पता है कि इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता। ये लाइव सेशन है, इसके अंदर मैं आपको पर्टिकुलर एक क्लासरूम जैसा ही आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसका जो प्राइसिंग है वो 14,999 रुपीज है, ठीक है। अभी ये ऑफर्स जो प्राइस है, यदि ये प्राइस आगे बढ़ भी सकता है, इसलिए आप जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। और इसका पूरा सिलेबस भी मैंने यहाँ पे अटैच करा है, आप सिलेबस डायरेक्टली डाउनलोड सिलेबस पे क्लिक करके भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, वहां से आप हमारे काउंसलर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसकी मोर इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।